बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बेटियों और लड़कियों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। ये बात बेटों को समझा दें। नाज़रीन, हम बेटियों की तरबियत पे बहुत बात करते हैं कि बेटियों को इस तरह उठना चाहिए, इस तरह बैठना चाहिए, इस तरह ये काम करने चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए। अच्छी बात है, बेटियों को समझाना चाहिए, लेकिन हम बेटों के मामले में बहुत बेफिक्र नज़र आते हैं। यानी जो बेटे होते हैं उनकी तरबियत को हम बहुत लाइट ले रहे होते हैं। हमें इतनी फ़िक्र नहीं होती, तो बेटियों की फ़िक्र होती है। अगर बेटी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो माएँ पत्नी क्या कुछ सोचने लगती हैं कि पत्नी कहाँ रह गई, क्या बात है, क्यों नहीं आई है। ये फितरी फ़िक्रमंदी है। लेकिन अगर लड़के देर हो जाती है उनको आने में, तो वो फ़िक्र नज़र नहीं आती है। जबकि मेरे ख्याल में लड़कों के मामले में नज़र आनी चाहिए फ़िक्र, लेकिन हमें नज़र नहीं आती है फ़िक्र। तो अब क्या होता है, ये जो हमारा रवैया है ना कि बेटों को बिल्कुल फ्री हैंड दे देना और लड़कियों के मामले में इतनी ज़्यादा सख्ती करना, यही लड़के इन लड़कियों के लिए अजाब बन जाते हैं जब ये घर से बाहर निकलती हैं। अच्छा देखें, जेन्युइन है, यानी बेटियों की ज़्यादा फिक्र करने की कुछ जेन्युइन वजूहात भी हैं। क्योंकि बड़ा नुकसान किसका होता है, खुदा ना खासा जब भी कोई गलत मामला होता है या कोई भी ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है, तो लड़कियों की तो बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। माँओं की और माँ बाप दोनों की ये जो फिक्र है, ये जायज़ फिक्र है। और हमारा कहने का मकसद ये नहीं है कि ये कोई नाजायज़ फिक्र है। बेटियों के मामले में फ़िक्रमंद होना चाहिए, लेकिन अगर आप रूट पे तवज्जो दें ना, आप देखें इसकी जड़ क्या है। हम बेटियों के मामले में इतने फ़िक्रमंद क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि बेटों को हमने नहीं सिखाया कि अपनी बहनों से और दूसरी लड़कियों से किस तरह का बर्ताव करना है। वही बात है ना, हमारे माशरे का ये एक मसला है कि अगर लड़के सही हों, लड़कों को इस बात की समझ हो कि हमें लड़कियों के साथ किस तरह का रवैया रखना है। जो बाहर निकल रही हैं लड़कियां, बहनों के साथ तो खैर जो रवैया होता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर लड़कियां बाहर निकल रही होती हैं, अगर लड़के इस बात को समझ लेंगे उनके साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में इतने सारे मसाइल जो जन्म ना लें। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसी हवाले से, और देखें इसमें होता क्या है। अगर हम लड़कों को ये नहीं सिखाते, जो बातें हम आज बता रहे हैं आपको कि बहनों के साथ और दीगर ख़वातीन के साथ किस तरह बर्ताव करना है, जब हम ये लड़कों को ये बात नहीं सिखाते तो उसका नुकसान ये होता है कि घर में बहनें भी टेंशन में रहती हैं, बहनों की तरबियत पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है। बिल्कुल, यानी अब लड़कियों ने बोलना शुरू कर दिया ना कि उसको तो कहा नहीं जाता और हमें कहा जाता है। और उसके बाद होता क्या है, जब भाई गलत काम कर रहा होता है तो वो अपनी बहन को किसी गलत बात से रोकना तो दूर, समझाने की पोजीशन में नहीं रहता। बहन कहती है भाई अपने काम से काम रखो, हमें पता है तुम क्या करते हो। अच्छा, ये बड़ी कॉमन हो रही है चीज़ जब से ये मोबाइल स्पेशली आ गया है। तो अब लड़कियों को रोकना मुश्किल हो गया है कि वो आगे से कहती हैं कि भाई भी तो पूरा वक्त इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, आप उनको तो मना नहीं करती हैं। भाई किस तरह मना करें, अगर भाई मना करते तुम रात भर मोबाइल में क्यों लगी रहती हो, तो आगे से लड़कियां सवाल करती हैं तुम क्या करते हो रात भर भी मोबाइल में। तो अब ये जो मसला है ना, ये सिर्फ बेटों तक महदूद नहीं रहा है, ये इससे पूरे घराने तबाह हो रहे हैं, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम आज ये बताएंगे कि बेटों को समझाएं। अच्छा, बेटों को ना समझाने का एक नुकसान ये भी होता है कि बहनों की तरबियत पे तो असर पड़ता ही है। यही लड़के बाहर की लड़कियों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, यही लड़के बड़े होकर अपनी बीवी को भी तकलीफ पहुँचाते हैं, यही लड़के अपनी माँ के लिए भी अजाब बन जाते हैं। यानी बचपन में बेटों की तरबियत ना होने का ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। एक लड़की जब नए घर में आती है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं बदल सकती, बहुत सारी चीज़ें उसके इख्तियार में नहीं होती, लेकिन बेटे के इख्तियार में होती हैं। तो नाज़रीन, आज की बातों को बहुत गौर से समझिएगा। बज़ाहिर टॉपिक सादे से होंगे, बातें हम आपको बताएंगे बहुत सिंपल सी बातें होंगी, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर हमारी उसकी गहराई पर नज़र नहीं होती। तो पहला पॉइंट बताइए आप, वजिया आप शुरू करें। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहली बात ये कि अपने बेटों को समझा दें कि लड़कियों की और बेटियों की किस तरह रिस्पेक्ट करते हैं। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में हर बंदा चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, लेकिन फिर भी सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट नज़र नहीं आती है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मर्दों का रिस्पेक्ट ना करना है। यानी मर्द जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की। जब वो ख़वातीन बाहर निकल रही होती हैं, बाहर वाली ख़वातीन की भी, घर में जो ख़वातीन होती हैं उनकी भी, यानी ये चीज़ें हमें बहुत कॉमनली नज़र आती हैं। आम तौर पर चीज़ नज़र आ रही होती है हमें कि घर में भी जो औरतें हैं वो, उनकी परेशानी की बड़ी वजह यही है कि जो घर का मर्द है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। बाहर की जो औरतें हैं उनके लिए भी मसला यही है कि जब घर से बाहर निकलती हैं तो मर्द उनको रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखता है। और इसकी वजह क्या है कि बचपन में तो सिखाया ही नहीं गया है
कि रिस्पेक्ट करनी किस तरह से है, किस तरह से अपनी बहन को, जो लड़कियां हैं उनको इज़्ज़त की निगाह से देखना है, ये बात समझाई जाती नहीं है। यानी वो मार रहे हैं बहनों को, वो फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन हमने देखा है बाज़ औक़ात गालियाँ बकरे होते हैं, बिल्कुल, चाहे वो छोटी मोटी गालियाँ क्यों ना हो। आपने अगर वो गाली बर्दाश्त कर ली तो इसका मतलब ये है कि आप ये बात समझ लीजिए कि आपने अपनी बेटी को ये बात समझा दी है कि बेटा गालियाँ तो तुम्हें सुननी पड़ेंगी ज़िंदगी में, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार के लिए भी लड़कियां तैयार इसलिए होती हैं, वो लड़कियां जो खामोशी से मार खा रही होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियों को भी लड़ना चाहिए और लड़कियों को भी गालियां देनी चाहिए या लड़कियों को भी लड़ना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं लड़कियों का एक ऐसा रवैया होता है जो मर्द को रोकता है कि वो उसको गाली ना बके, वो उसके ऊपर हाथ ना उठाए। अगर एक लड़की को ये आपने सिखाया नहीं है बचपन में कि भाई और बहन का ताल्लुक कैसा होता है, तो इसका नुकसान ये होता है। और अपने भाइयों को नहीं सिखाया होता कि बहनों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, तो बहनें बदतमीजी को और डांट को, मार को, बेइज्जती को समझती हैं कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होता, और जुबैर मेरे ख्याल में सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें जो अहम किरदार होता है वो माँ का होता है कि ये जो माँ होती है ना वही समझाती है बेटे को कि बहन पे हाथ नहीं उठाना है। आज वो बहन पे हाथ उठा रहा है, कल वो अपनी बीवी पे हाथ उठाएगा, फिर वो वही जो आपने कहा शुरू में कि फिर वो माँ से भी दूर होगा, तो ये पूरे घराने का नुकसान है इसमें। अच्छा, रिस्पेक्ट के मामले में बहुत ख्याल रखें। देखें, लड़के दूसरी लड़कियों के बारे में इतनी ख़राब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अपनी बहन के मामले में सेंसिटिव हो गए और दूसरों की बहनों के मामले में बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते। जब अपनी बहन के मामले में सेंसिटिव होते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते बहन की भी। बहुत कम मुझे नजर आती है कि भाई रिस्पेक्ट करें। उस सेंसिटिविटी का मकसद ये होता है कि मेरी गैरत, हाँ मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बहन के साथ कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मेरी बेइज्जती होगी। बिल्कुल, दूसरों की बहनों से उसको वाली हमदर्दी और वाली वो फिक्र नहीं होती उसकी, क्या एक लड़की के बारे में गलत बात की जा रही है। तो लड़कों को ये बात समझाइए, रिस्पेक्ट अल्फाज से होती है, रिस्पेक्ट एक्शन से होती है। आप अपने अमल से उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। तो बुराई, जैसे बुराई सबके लिए बुराइयाँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर लड़की गाली देगी तो कोई भी हो सोसाइटी का, मैं माँ या बाप की बात ही नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो, सुनने वाले को बड़ा बुरा लगेगा कि लड़की ने गाली दे दी। लेकिन अगर कोई लड़का गाली दे रहा होता है तो इतना हम कॉमन ले रहे होते हैं, ये तो होता ही है। चलते फिरते हंसी मजाक में लड़के, कभी आपने देखा होगा बाहर हम निकलते हैं तो बाइक पे लड़के कहीं से गुजर रहे होते हैं या कहीं शॉप के बाहर बैठे होते हैं, गालियाँ दे के बात कर रहे होते हैं। कोई मसले की बात नहीं, लड़के कर रहे हैं बात। लड़कियां मोबाइल पे क्या देख रही हैं इस पे हमारा पूरा ध्यान होता है कि लड़कियां क्या देख रही हैं, कुछ उल्टा सीधा ना देखें, अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि बुराई बुराई होती है। अब लड़के क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं ये इसकी फिक्र ही नहीं है। जब गलत चीज़ देखेंगे तो डिसरिस्पेक्ट आपको नज़र आएगी। बिल्कुल। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि लड़कों को समझाएं कि हर लड़की मुनफरिद है, उसकी इनफरादियत को समझें। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मर्दों के अंदर हम खास तौर पे देखते हैं वो ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट पास करते हैं, लेबलिंग करते हुए निकलते हैं क्या लड़कियां तो ऐसी होती हैं, बेवकूफ़ होती हैं, कमज़ोर होती हैं और बाज़ औक़ात बहुत वाहियात किस्म के अल्फाज वो लेबल कर रहे होते हैं, ये सोचे बगैर कि मेरी माँ भी एक औरत है, मेरी बहन भी एक लड़की है। नहीं सोचते, क्यों? सिखाते नहीं हमको ये बात कि भाई, अच्छा ये बात कहना कि सब लड़कियां ऐसी हैं, ये जनरलाइज कर देना, ये बहुत बड़ी जहनी पसमानदगी होती है। जो शख्स जितना ज़्यादा जनरलाइजेशन कर रहा होता है कि मर्द तो ऐसे होते हैं, औरतें तो ऐसी होती हैं, पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं, महाजिर तो ऐसे होते हैं, पंजाबी पठान ये तो ऐसे होते हैं, जनरलाइजेशन करना, या अंग्रेज तो ऐसे होते हैं, या यहूदी ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, यानी हर एक को कहा जा रहा होता है। हर एक को ऐसा थोड़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे मुसलमान ख़राब नहीं है, सारे मुसलमान अच्छे नहीं हैं, इनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कम अच्छे भी हैं, कम बुरे भी हैं, हर तरह के हैं। और यही आपको हर मजहब में नजर आएगा, जनरलाइजेशन। इसी तरह से ख़ास तौर पर लड़कों को समझाएं, कम अज़ कम लड़कियों के मामले में तो जनरलाइजेशन ना करें ना कि लड़कियां एक जैसी होती हैं। तो बोलो तुम्हारी माँ भी ऐसी है, तुम्हारी बहन भी ऐसी है, तो फिर उनको गुस्सा रहता है। अच्छा, ये चीज़ देखिए कितनी कॉमन हो गई है कि अब लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, ये तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है, बाइक से आने लग गई हैं लड़कियां, लेकिन अभी तक हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सका है। आपको याद होगा पिछले दिनों हम मार्केट गए थे तो एक लड़की बड़े आराम से अपनी गाड़ी लेके रोड पे आई है और जो लड़का जा रहा था वो बड़े गलत अंदाज से लेके गया है, लेकिन उसने घूर के लड़की को देखा। और होता यही है कि अगर लड़का जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं, दोनों से गलतियाँ हो रही होती हैं, लड़के से गलती हो जाती है, वो लड़का ड्राइव कर रहा है
तो हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अगर लड़की से गलती हो जाती है तो जितने आसपास जितने भी लोग होते हैं वो घोड़ने लगते हैं उसको कि लड़कियों को तो ड्राइविंग आती नहीं है, लड़की तो ऐसे ही ड्राइव करेगी लड़की। ये भी जनरलाइजेशन है। देखिए एक बात समझें, लड़कियों की यूनिकनेस को समझें। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों को सलाहियतें दी हैं और मर्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्द तो अपनी सलाहियतों को बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन ये बात ना जानने की वजह से कि लड़कियों को अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है। हर लड़की मुनफरिद है, हर लड़की में बेपनाह सलाहियत है, अल्लाह की एक खूबसूरत तख्लीक है। वो बहुत अजीम काम करने के लिए पैदा हुई है, अच्छे मयारी काम करने के लिए पैदा हुई है, दुनिया में एक अपना पार्ट प्ले करने के लिए पैदा हुई है, ज़िंदगी को और दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए पैदा हुई है। ये बात नहीं समझेंगे ना, यकीन करें दुनिया को बदसूरत बनाते रहेंगे। जब तक हम दोनों की, मर्दों की इंफरादियत को समझना चाहिए और उस पर बात भी होती है, लेकिन लड़कियों को हम इतना लिमिटाइज कर देते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, ये नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी, ये नहीं कर सकती। लड़कों को बताएं कि बेटा लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, हर लड़की एक मुनफरिद है, हर लड़की में खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, तो सबको एक ही लाठी से मत हाको, लेबलिंग ना करो, बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि अपने बेटों को समझाएं कि बेटियों से किस तरह बात करें, किस तरह उनसे कम्युनिकेट करें। ज़ुबैर इस पे आप बताएंगे, तो माशाल्लाह आपका टॉपिक भी रहा है। देखें बेटियों का जो मामला है ना, लड़कियों का खासतौर पर बेटियों और लड़कियों का जो मामला है, हम लोग बाज़ औक़ात अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि लड़कियों से बात कैसे करनी है। मैंने देखें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, तो मैंने अलग अलग किस्म के कल्चर देखे हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब छोटे शहरों से लोग आते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, और मैंने देखा है कि बहुत इलीट क्लास से, इलीट से मुराद मेरी इस वक्त है जो बहुत ही मालदार किस्म के लोग होते हैं, उनका रवैया क्या होता है। मैंने अलग अलग तरह के लोगों को देखा है। आप यकीन करें, ख़ास तौर पे जो छोटे शहरों से आए हुए होते हैं, वो लड़कियों को एक अलग अंदाज से देखते हैं। वो उनको उस तरह एक झिझक होती है, लड़कियों से उनको बात करने का वो बहाना ढूंढ रहे होते हैं बहुत सारी जगह पे। अच्छा, और जो लड़कियां बात कर लें तो भी हवा में उड़ने लगते हैं, लड़कियां बात कर लें तो हवा में उड़ रहे होते हैं, वो लड़कियों को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, या लड़कियों से वो झिझक रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड हो जाता है। अपने बच्चों को बताएं बेटा, लड़कियों से अगर आपने रिस्पेक्टफुली बात कर ली ना, तो आपको कोई और कम्युनिकेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन बातें हम और भी बताएंगे कि कम्युनिकेशन में क्या बातें मजीद आती हैं। तो लड़कों को बताइए कि बेटा बहन के मामले में आपको कोई गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। जब बहन के बारे में इस्तेमाल नहीं करना, तो बाहर किसी लड़की के बारे में भी कोई ऐसी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, और उनसे बात करते हुए झिझकना नहीं है। जिस तरह तुम लड़कों से बात कर लेते हो आराम से, उस तरह तुम्हें लड़कियों से भी बात कर लेना चाहिए। वो कोई अलग सी कोई चीज़ थोड़ी है। तो कम्युनिकेशन बच्चों को सिखाएं कि अपनी बहनों से और बाहर की लड़कियों से किस तरह से कम्युनिकेट करना है। घबराना नहीं है, ना उनको बहुत ज़्यादा हवा बना लेना है, ना उनसे घबराना है, डरना है। जिस तरह से नॉर्मल अंदाज में किसी से बात करते हो आप, उस तरह लड़कियों से भी बात करो। क्योंकि बाहर की दुनिया देखें जो है, अब तो यही दुनिया है, यानी हर जगह पे आपको लड़कियां मिलेंगी। वो शॉप्स में मिलेंगी, वो सेल्स पर्सन भी होंगी, वो कंडक्टर भी हैं, अब तो वो सब कुछ है ना, सारे के सारे काम कर रही हैं। हर जगह पे आपको लड़कियां नज़र आती हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ती है। और आप बहुत, मैं ये भी बता दूं कि जो फ्रॉड के इतने सारे केसेस होते हैं, उसमें लोग लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन कॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और कोई चीज़ बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि पता है उनको कि मर्दों ने सीखा नहीं है लड़कियों से बात कैसे करनी है। जब सीखा नहीं है तो फ़ौरन उनकी बात मान लेते हैं। लड़की में ज़रा सा कॉन्फिडेंस होता है, इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। शादी के बाद हम देखते हैं कि लड़के में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसने लड़की से बात करना नहीं सीखा, तो वो लड़की जिसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने इशारे पे चला रही होती है। तो हम, और जिसमें नहीं होता तो फिर उससे घर का माहौल खराब हो जाता है। देखें, और जिसमें नहीं होता तो फिर वो बेचारी लड़की को बहुत सफ़र करना पड़ता है। हर तरह के केसेस हमारे सामने। कम्युनिकेशन सिखाएं, और कम्युनिकेशन सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये कि आप उनको मौके दें कि वो एक दूसरे से बात करने का मौका मिले, और उनकी बातों पे नज़र रखें कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं। घर में बहन भाइयों की, हाँ, घर में बहन भाइयों की गैदरिंग्स होनी चाहिए, और उसमें आप देखेंगे आपके जो बेटे हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं बेटियों के साथ, आपस में उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अल्फाज बहुत कीमती होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं कि अल्फाज आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से बयान कर रहे होते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है मुझे? जी ज़ुबैर, चौथा पॉइंट है कि लड़कों को सिखा दें कि लड़कियों की मदद किस तरह करनी चाहिए।
अच्छा, हमने ये बात बड़ी कॉमनली देखी है, आमतौर पर चीज़ नज़र आती है ये कि जहाँ पे लड़कों की अपनी बहनों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, अच्छा माहौल होता है, वो बाहर भी लड़कियों का बड़ा अच्छा रवैया रखते हैं, उनकी मदद कर रहे होते हैं। देखिए, मदद की ज़रूरत सबको पेश आ रही होती है ना, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। लेकिन अगर वो लड़का जिसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि लड़की से किस तरह बात करनी है, उसको किस तरह रिस्पेक्ट देनी है, जो हमने पहले पॉइंट सारे बताए हैं, अगर उसको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा तो वो लड़की की मदद जो है ना, वो किसी और ही उसमें कर रहा होगा, सेंस में। वो इसलिए नहीं कर रहा होगा कि ये बेचारी इसको ज़रूरत है तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, वो कहते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाना। तो बाज़ लड़के जो है वो उसमें कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है, इस तरह जो है हमारी सेटिंग बन जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो जाती है फिर। बिल्कुल सही बात है। हमें ये बात बतानी चाहिए, अपने बेटों को ख़ास तौर पे समझाना चाहिए कि अगर कोई लड़की किसी प्रॉब्लम के अंदर है तो मैं फ़ौरन चाहिए कि उसकी मदद करो। और ये एक तो हमें ये बात सिखानी है, सबको खुद भी सीखनी है, दूसरों को भी सिखानी है। जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बताया ना, एक अल्लाह के नेक बंदों की जो मिसाल है वो क्या होती है, फरमाया कि जब वो किसी को खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं हमें तुमसे बदले की उम्मीद तो दूर, शुक्रिया की तमन्ना भी नहीं है। यानी जो कहते हैं नेकी करना है आपको सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। ये बात आपको अपने बेटों को समझानी है कि बहनों को आपको इसलिए हेल्प करनी है, वो अल्लाह ताला ने तुम्हें बहनें दी हैं, तुम्हें उनका ख्याल करना है तो उनकी मदद करो। बाहर किसी लड़की को कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उसकी मदद करो। और ये अपने बच्चों के अल्फाज पे नज़र रखा करें कि वो एहसान जताने वाले ना हो कि मैंने तुम्हारा इस तरह किया था, तुमने इस तरह नहीं किया। आप बच्चों को समझाए, बेटा आपने जो काम किया था ना वो आपने अल्लाह ताला की खुशी के लिए किया था, तो आपको एहसान जताना नहीं चाहिए। जब वो मदद करना सीखेंगे ना अपनी बहनों का, घर में सीखेंगे, आप यकीन, अच्छा इसका आपका घर, आपका यकीन करें जन्नत बन जाएगा। हम देख रहे होते हैं जिन घरों में इस बात का ख्याल रखा जाता है, जिन घरों में बेटों को ये बात सिखाई जाती है, वो घर जन्नत बन जाते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं लड़के जो देखने लगता है ये अच्छा महजिब घराने का लड़का है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, वो इस बात से पता चलता है। बिल्कुल, ये माओं की तरबियत होती है जो नज़र आ रही होती है। जो लड़के होते हैं देखते अच्छे लगते नहीं हैं कि ये कहा जाता है पता नहीं किस तरह के हैं, किस तरह की तरबियत हुई है, तो उनमें चीज़ों की कमी होती है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका क्या है, पांचवा और आखिरी पॉइंट? पांचवा आखिरी पॉइंट ये कि लड़कों को सिखाएं कि लड़कियों की यानी बहनों की बाउंड्रीज क्या हैं। देखें, जब बेटियां, ये तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, जब बेटियां बड़ी होने लगती हैं, शुरू से बहन भाई साथ साथ होते हैं ना, तो हर स्टेज पे साथ खेलना है, साथ खाना पीना है, साथ उठना बैठना है, बहुत फ्री होते हैं वो। लेकिन जब बेटियां बड़ी होती हैं तो बेटों को ये बात समझाने की ज़रूरत है। ये बात माँ ही समझा सकती है, माँ है, बाप है, वो समझा सकते हैं कि अब तुम्हें अपनी बहन के रूम में नॉक के बगैर नहीं जाना चाहिए। जब नॉक करोगे फिर बहन के रूम में जाओगे। उसकी जो कबर्ड्स हैं वो तुम्हें खोलनी नहीं है कि तुम फ्री होकर जब भी पहुंचो और जाके खोल के खड़े हो जाओगे, क्या रखा है इसमें, तुम्हें चॉकलेट्स कहाँ छुपाई हुई है, ये चीज़ कहाँ छुपाई हुई है। लड़के इन चक्कर में बहुत रहते हैं बहनों के साथ, तो यहाँ पर ज़्यादा लिमिट होनी चाहिए। लड़कियों का पर्स यानी कि बहनों का पर्स स्पेशली पहले लड़कों के हाथ में आता है, तो वो बेझक खोलना ही चाहिए कि इसमें क्या रखा हुआ है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये सिखानी चाहिए लड़कों को कि इन चीज़ों का ख्याल रखें बहनों के साथ। एक बाउंड्रीज़ होती है, खुद ब खुद समझे, ये होनी चाहिए। जिन घरों में चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता है वो लड़के बाहर जाके भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं लड़कियों को, उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें लड़कियों के साथ किस तरह बिहेव करना है। आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर, आप तो पढ़ाते हैं, आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि लड़की है वो अपना बैग लेके बैठी हुई, लड़के ने बैग छीन लिया उससे, मैं तो बैग खोल रहा हूँ, मैं तो पर्स खोल रहा हूँ। अब लड़की चाहे नहीं मेरा पर्स नहीं खोलना, मेरा पर्स नहीं खोलना, बहुत अच्छी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन बाद में लड़कों को इस बात का आइडिया नहीं होता है, वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो ये कोई अच्छी हरकत नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये बहुत मायूब बात है कि आप किसी का पर्स ले लें या कहीं से बहुत फ्री हो रहे हो। तो ये बाउंड्रीज जो हैं लड़कों को मालूम होनी चाहिए कि लड़कियों से बात करने में, उनकी चीज़ें उठाने में, इस्तेमाल करने में किन किन एहतियातों की ज़रूरत है, हमें क्या क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे किसी का मोबाइल उठा लेते हैं बगैर पूछे, लड़कियाँ भी कर रही होती हैं काम, ये दिखाने के लिए हम तो बड़े फ्री हैं, बड़े फ्रैंक हैं। हाँ। अच्छा, फिर उसके अलावा आपको पता होना चाहिए ना किसको किस टाइम कॉल करनी है, किस टाइम कॉल नहीं करनी। आप साथ पढ़ रहे होते हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए किसका कौन सा टाइम होता है, अवेलेबल टाइम है, फ्री टाइम है। गर्ल्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपने काम होते हैं, और बाज़ औक़ात उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम उम्र में उनके ऊपर आ जाती हैं। हम तो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम तो माशाल्लाह से अपने बच्चों को अब कुकिंग के लिए लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। अब देखें हमारा नया चैनल आने वाला है, इसी वीक में इंशाल्लाह उसको लॉन्च करेंगे। हमें बड़ी खुशी होती है, हम बताएंगे बच्चों को हमने क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं, वो क्या क्या चीज़ें हमारे मिल के कर रहे हैं। तो
अब आप फ़ोन कर दिया आपने, आपने तो सोचा नहीं कि उसको किस टाइम फ़ोन करना था, किस टाइम फ़ोन नहीं करना था। तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। अच्छा, लड़कियों के पढ़ाई का भी टाइम होता है, लड़के तो बाज़ अपने आप को इस तरह डिसिप्लिन नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस हरकत से, देखिए जब आप दोस्तियाँ होती हैं तो आप जो है वो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है बातों के अंदर, तो आप क्या करते हैं, आप बोलते फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, उसको भी मज़ा आ रहा होता है, दोनों को मज़ा आ रहा होता है, तो इसमें क्या नुकसान होता है, उसका आप पढ़ाई का भी नुकसान कर रहे होते हैं और उसकी दूसरी चीज़ों का भी नुकसान कर रहे होते हैं। तो अच्छा इंसान वो होता है जो किसी का नुकसान ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखेंगे, अपने बेटों की तरबियत में इन 5 बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। आपके बेटों की पर्सनैलिटी देखिए कितनी अच्छी होगी। जो माएँ परेशान है आजकल, ये बेटों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तो इन तमाम बातों पर अमल करने से इंशाअल्लाह आपके बेटों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। और उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, उनके अंदर अच्छी आदत आएंगी, तो हमारी सोसाइटी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।